वो वीडियो थोड़ी सी रुक गई थी। तो देखो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 30 और 5, 35, 38, 40, 45 हो गया, 55, 65। प्लस का टोटल हमारा देखो 65,000 है और माइनस का टोटल देखो 25 है। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कौन सा बड़ा है? प्लस वाला। तो माइनस हो किए 40,000 प्लस में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो फिर से इसको माइनस करेंगे तो 20,000, चूँकि प्लस वाला बड़ा था इसलिए विदाउट ब्रैकेट हो गया। ये आपका आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कितना? 20,000। अब हम लोग की अगली हेडिंग होगी इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में हम आपको बताएं सीधा सीधा फिक्स एसेट्स का जाता है, तो सीधे हम लोग एसेट्स में आएंगे। 3 आइटम हम लोगों को दिख रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन। तो अब देखते हैं कि हमारे पास पिछले साल लैंड जो है वो 20,000 का था, इस साल हमारे पास जो लैंड है वो 10,000 का है। यानी नीचे एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे एक बता रहा था, यही एडजस्टमेंट छूटा था, बाकी तीनों तो हो चुका था। तो 10,000 की भूमि को हम लोग क्या किए हैं? सेल किए हैं। अच्छा ठीक है, बिल्डिंग देखेंगे, पिछले साल 80,000 का था बट इस साल 2 लाख है, यानी हम लोग बिल्डिंग को परचेज किए हैं तभी तो बढ़ रहा है। फिर मशीन देखेंगे, मशीन भी 20 है और इस साल 60 है, यानी परचेज किए हैं। ठीक है, 2 आइटम परचेज है, 1 आइटम सेल है। देखो इन्वेस्टिंग में आएंगे तो सेल ऑफ लैंड कितने का? 10,000। इसके बाद चूँकि इसको देखो सेल कर रहे हैं, भूमि को सेल करेंगे तो कैश का इनफ्लो है, पैसे हमारे पास आ रहे हैं। बट जब हम बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं, मैंने बताया था 80,000 का था पिछले साल, इस साल 2 लाख रुपए का है। तो जब हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, आउटफ्लो कितना होगा? 2 लाख का। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, बिल्डिंग हमारी देखो यहाँ पे इस साल कितने की है? 2 लाख रुपए की। पिछले साल बिल्डिंग कितनी की थी? 80,000 रुपये की थी। और प्लस हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 2,000 का था। ठीक है, 2 लाख की बिल्डिंग है, 2,000 पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था। इसके बाद उस बिल्डिंग को हम जो है सेल किए हैं कितने में? 80,000 पे। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है? प्रीवियस ईयर के एसेट्स पे। तो प्रीवियस ईयर हमारे पास बिल्डिंग कितने का था? 80,000 का, उस पर हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 78 का बचा। प्लस इस साल हमारे पास जो बिल्डिंग है वो कितने का है? 2 लाख है, यानी हम बिल्डिंग परचेज कितने का किए होंगे? माइनस कर लेंगे अपोजिट। ठीक है, देखिए ये ऐसे माइनस कर लीजिएगा, 2 लाख और आपका 78 का था, अभी 2 लाख का है, तो कितने का परचेज किए होंगे? 1,22,000। ठीक है, अब चूँकि परचेज किए हैं तो हमारा अमाउंट गया है इसलिए ब्रैकेट में है। इसी तरह से मशीन है, तो मशीन का भी ध्यान दीजिएगा कि इस साल आपकी पिछले साल 20,000 की थी, इस साल मशीन 60,000 की है, प्लस मशीन पे डेप्रिसिएशन 3,000 लगा है। तो देखो पिछले साल हमारी मशीन कितने की थी? 20 की, 3,000 डेप्रिसिएशन लगा दिए थे, तो कितने की मशीन बच रही है? 17 की। और इस साल आपकी मशीन देखिए कितने की है? 60,000 की, यानी कितने का आप खरीदे होंगे मशीन? 60,000 में से 17,000 माइनस कर देंगे तो 43, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, आ गया। अब दोनों हम माइनस वाले अमाउंट को प्लस करेंगे और फिर इसको, तो देखिए इसको हम लोग जब प्लस करेंगे तो ये हमारा 1,65,000 आएगा इन दोनों का। अब इसमें से ये 10,000 प्लस का है तो इसको जो है हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 165 माइनस वाला अमाउंट बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल, और 10 को हटा देंगे तो 155। ये आपका आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम लोग का आएगा फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में देखो इधर तो है नहीं फाइनेंसिंग का कुछ भी, ये कैश हम लोग नहीं ले जाते हैं, ये हम लोगों का आंसर बताएगा सही सॉल्व है कि नहीं। अब देखो फाइनेंसिंग में है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर देखिए प्रीवियस ईयर शेयर 1 लाख का था, इस ईयर शेयर हमारा 2 लाख है, यानी हम शेयर इशू किए हैं। और डिबेंचर्स देखो पिछले साल 50,000 का था, इस साल 1 लाख है, यानी हमने डिबेंचर भी क्या किया है? इशू किया है। तो आएंगे हम लोग फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़, शेयर कैपिटल कितना इशू किए? 1 लाख, पिछले साल 1 लाख का था, इस साल 2 लाख है, यानी 1 लाख का इशू किया।
डिवेंचर हमारे पास पिछले साल 50,000 का था, इस साल 1,00,000 का, यानी 50,000 इशू किए हैं। इशू कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है, इसलिए अमाउंट प्लस में है। डिविडेंड और इंटरेस्ट, आपको पता है कि एडजस्टमेंट है तो दो जगह पे इसका एंट्री होता है। एक ये आपका ऑपरेटिंग में गया था पहला, और दूसरा फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में। ये आपका जो है इन्वेस्टिंग में चला गया है दोनों, ठीक है। ये देखो डेप्रिसिएशन एक बार इन्वेस्टिंग में गया है और एक आपका ऑपरेटिंग में गया है, और क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टिंग का था तो इन्वेस्टिंग में गया है। अब यहाँ पे देखो डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, इसलिए ये माइनस में है, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आउटफ्लो है, इसलिए माइनस में है। अब देखो यहाँ पे प्लस का इतना है 1,50,000 और माइनस का कितना है 5,000। तो 1,50,000 में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1,45,000। अब देखो ये किस में आएगा तुम्हारा, प्लस में आएगा, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। अब आप इतना बताइए हमको कि इधर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपका कितना आया था 20,000 प्लस में, और इसमें 155 माइनस में। देखिए ऑपरेटिंग का 20,000, इन्वेस्टिंग का 155 और फाइनेंसिंग का आपका जो है 145। तो अब देखो हमारे पास जो है एक तो अमाउंट हमारा ब्रैकेट में है ना, और दो अमाउंट हमारा विदाउट ब्रैकेट, यानी एक माइनस का है और दो अमाउंट प्लस का है। तो ये देखो ये आपका तीनों हेड जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसका जो है फाइनल अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे 145 और 20 को ऐड करेंगे 165 प्लस 155 माइनस कर देंगे। हमारा नेट कैश इंक्रीज देखो कितना हो रहा है, नेट कैश इंक्रीज कितना है 10,000 और प्लस में। नेट कैश इंक्रीज कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग हमारा प्लस में था, फाइनेंसिंग प्लस में था, ऐड कर दिए, इन्वेस्टिंग माइनस में था, इसको माइनस कर दिए, नेट हमारे पास कैश कितना इंक्रीज़ हुआ 10,000। अब हम सही किए हैं कि नहीं इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के कैश को इसमें ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका करेंट ईयर का कैश आ जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही करेंट ईयर का कैश। तो देखिए आप कैश देख लीजिए पहले, प्रीवियस ईयर कैश कितना है 20,000, करेंट ईयर कैश कितना है 30,000। तो हमारा नेट कैश इंक्रीज 10,000 आया था, इसमें प्लस किए प्रीवियस ईयर का 20,000, ऑटोमेटिक करेंट ईयर के बराबर ये आ गया। तो समझो आपका आंसर आ गया, ठीक है।